सिद्धनाम आदेश गुरु जी का। जय बाबे कोल्लू की। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਾਹਰਵੀਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਥੇ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲਾਲੜੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕੁਰਲੀ ਬਟੋਲੀ, ਜਿੱਥਾ ਦੇ कोल्लू भगत हुए, जिड़े बाबा जहारवीर के पहले भगत रहन। देखिए ये लिखा भी हुआ है कोल्लू भगत। यहीं से पूजा की शुरुआत करते हैं। मैं और गुड़िया सिंह दोनों आए हुए हैं। आज मैं गुड़िया सिंह को कोल्लू बाबा के अंश का ट्रांसफ़र करूंगा, इनकी शक्तियों को प्रदान करूंगा, क्योंकि एक गुरु का कर्तव्य होता है जो जो उसके पास पावर होती है, जो जो ज्ञान होता है, वह अपने शिष्य को दे, उसे भी अपने जैसा पूर्ण सिद्ध बनाए। तो पंजाब दे कुरली बटोली पिंड उते असी करते ने कोल्लू बाबे दी पूजा। 5 अगरबत्ती मैंने जलाई है, तो 5 अगरबत्ती जलाएंगे सबसे पहले बाबा के लिए। आज पूरी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ आप देख सकते हैं कैसे हमने पूजा किया। 5 अगरबत्ती बाबा की अगरबत्ती दिखावांगे बाबा नू। ते हुण इन्हां नू व्यवस्थित जगह पे रखेंगे। पांचों को इकट्ठा जलाना होता है। जब आप किसी पीर पे, वीर पे, किसी क्षेत्रपाल पे, यानी कि जो वीर की श्रेणी में आता है, तो 5 अगरबत्ती एक साथ जलाया जाता है। देखिए कोल्लू बाबे को आप देख सकते हैं, इनका दर्शन कीजिए। प्रसाद में मैं मिल्क केक लेके आया हूँ। इसके अलावा सेब का भोग हम लगाएंगे कोल्लू बाबे नू। कोल्लू बाबा जड़े ये कोल्लू जट के नाम से प्रसिद्ध हैं, गोगा मेड़ी के पहले भगत। इनके पिता का नाम मंगल सेन जट था, जो कि पंजाब और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे लालड़ू मंडी नामक स्थान पड़ता है। उसके पास में कुरली बटोली धाम है। तो बाबा का सेब से हम भोग लगाएंगे, साथ में मिल्क केक है। और गुड़िया सिंह को बाबा के अंश ट्रांसफ़र करूँगा मैं। इनकी शक्तियों को इसके शरीर में प्रवाहित करूँगा, इसके प्राण में, इसकी ऊर्जा में, इसके कुंडलिनी के चक्रों में बाबा के अंश स्थापित किया जाएगा। ठीक है जी। तो आप पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। नारियल हमने चढ़ा दिया है पानी वाला कोल्लू बाबे दे आगे, पूरा आप देख सकते हैं। अब चाबुक को बाबा के अंश के साथ जोड़ा जाएगा कि हे बाबा, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे चाबुक के अंदर आपको आना होगा। और आ भी जाते हैं बाबा, जब नेगेटिव एनर्जी के हटाने में हमें ज़रूरत पड़ती है तो बाबा को मनाया जाता है, बुलाया जाता है। ये धूना है यहाँ पे कोल्लू बाबे दा, तुसी देख सकते ने। इत्थे धूना जगह रहिंदा, यहाँ पे भी हम भोग लगाएंगे। अपनी माला को धोनी देंगे इस धोने से ही, क्योंकि माला हमें पहननी पड़ती है। जब हम किसी नेगेटिव एनर्जी का मुकाबला करते हैं तो गले में माला धारण करते हैं, जिससे कि हमारी रक्षा होती रहे, वो एनर्जी हमें हिट ना करे। साथ में चाबुक बाबा नार सिंह दीवान पांडे, गोगा जी के सेनापति, 5 बावरी, सब्बल सिंह बावरी, सावल सिंह बाबा, माता मसाणी, इन शक्तियों को मेरे चाबुक के अंदर अंश स्थापित किया गया है। इसको भी धोनी देंगे। पूरी तैयारी के साथ हमें जाना पड़ता है जब हमें किसी शक्तिपीठ पे या किसी ऐसी जगह पे। अभी संतरा का भोग हमने लगाया है यहाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ਇੱਥੇ गोरख टीला ਦਾ स्थान बनाया हुआ है। बाबा गुरु गोरखनाथ का ये स्थान है। यहाँ पर हम
बाबा से आज्ञा लेंगे, इनका आशीर्वाद लेंगे, इनके अंशों को प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम फिर से हम अगरबत्ती जला देते हैं। तंत्र के एक एक गूढ़ रहस्य अपने शिष्य को समझाते हुए, ताकि उसे अपने जब इस मार्ग पर चले तो कोई ऐसी चीज न रहे जो वह न जानती हो, ऐसा कोई इम्तिहान न हो, परीक्षा न हो कि जिसमें वो पास न हो सके। एक गुरु का यही कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन आजकल तो गुरु मिलते हैं कि घंटाल मिलते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। 4-4 5-5 साल दौड़ाते हैं अपने पीछे, लास्ट में रिजल्ट 0 का 0 रहता है। कई बार तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है ऐसे लोगों पर, जो कि किसी गुरु घंटाल के चक्कर में फंस के उल्टी सीधी साधनाएं करते हैं। जैसे अप्सरा साधना हो गई, कोई यक्षिणी साधना हो गई, ऐसी साधनाओं में घुसा देते हैं जिनका उनको खुद भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोग फिर नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित हो जाते हैं, फिर काटते हैं दूसरे भक्तों के, बाबाओं के दरबारों के, तांत्रिकों के चक्कर। कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ ठीक नहीं हो पाते हैं। तो अपने हाथ से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारिए। गुरु जब भी चुने ऐसा चुने जो आपको समय दे सके, तंत्र के गूढ़ रहस्य अपने साथ आपको सिखा सके, एक एक चीज आपको समझा सके। माला के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग, चाबुक के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग, किस एनर्जी को बुलाना चाहिए, किस तरह से एनर्जी को चलाना चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए। अभी सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ का यह स्थान है जहाँ पे हम अपनी मालाओं का शुद्धिकरण, दोनों ही माला है, मेरी माला और गुड़िया की माला। मैंने इसकी माला को भी पूर्ण रूप से शक्तिशाली बना दिया है, इसमें अंश स्थापित कर दिया है शक्ति का, ताकि इसकी रक्षा होती रहे। माला के माध्यम से इसको संकेत मिलते रहें, इसके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी टिक न सके। क्योंकि इलाज के दौरान कई बार नेगेटिव एनर्जी के अंश आपके घर में रह जाते हैं, उसको कैसे हटाना है यह भी एक गुरु ही आपको बताता है। क्योंकि कई लोग लगाने लगते हैं चौकी दरबार बिना ही ज्ञान के, उनके गुरु को भी ज्ञान नहीं था, वो भी छुट्टियाँ घुमाता था। अब चेला भी छुट्टियाँ घुमाने लगा या चेली भी छुट्टियाँ घुमाने लगी, घर में प्रेत इकट्ठे हो जाते हैं, उनका पतन शुरू हो जाता है। अब उनका काम चलता नहीं है, कोई इलाज होता नहीं है। इलाज होता है तो खुद का कुछ नहीं होता है, खुद के घर में नरक पसर जाता है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, रोजगार छिन जाता है, घर में बीमारी, किसी के ऊपर सवारी, क्या क्या तो नहीं हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप गुरु घंटालों के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब कपटी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब बाबा गुरु गोरखनाथ का अंश में भगत गुड़िया सिंह के शरीर से प्रवेश करवाया गया है। अब जब भी बाबा को बुलाएंगी, बाबा की एनर्जी, इनकी पावर इसके साथ तुरंत आके खड़ी हो जाती है। चढ़ाते हैं अभी मिल्क केक, इसके अलावा फल का भी भोग लगाएंगे हम, संतरा का भोग लगाया जाएगा। तो यह है शरीर के अंदर कुंडलिनी के 7 चक्रों के अंदर बाबा की एनर्जी को स्थापित कर दिया गया है, पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है। एक पूर्ण सिद्ध जो होता है वह गुड़िया सिंह बन चुकी हैं, मेरे ही माफिक काम करती हैं और हम इकट्ठा ही काम करते हैं। वो कभी भी कोई काम मेरे से अलग नहीं करती है। तो ऐसे शिष्यों की भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो लालड़ू मंडी के नज़दीक कुरली यह स्थान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें मैडी पे भी जाना है बाबा की। इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि इस धाम का महत्व क्या है, यहाँ की शक्तियाँ क्या है। अभी मैडी के किनारे हम बैठे थे, तो ये कितना अच्छा है ये डॉग। ये पुजारी लगे हुए हैं जोत तैयार करने श्यामों की। देखिए ये कुत्ता यहाँ हमारे साथ साथ ही आया और यहाँ बैठ गया, बिल्कुल समझदार, जैसे इसको पढ़ाया गया हो। चलिए इसका मीठा मुँह करवा देते हैं।
मीठा मुँह करवा देते हैं भाई, ले लीजिए सिद्ध नाम आदेश। चलिए मैडी के अंदर चलते हैं। ये लिखा हुआ है जय गुगा जाहर वीर, हाँ, जय कोल्लू बाबा जी। तो ये है गुगा मैडी, जो स्थान बनाया था कोल्लू बाबे ने। और यह सदियों हो गई इन बातों को, जब कोल्लू बाबा थे, लेकिन आज यहाँ पे बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है इनका। गोगा जी के पहले भगत, प्रथम भगत जो हुए हैं वो कोल्लू बाबा ही हुए हैं। अभी काफ़ी भगत अंदर हैं, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये शादीशुदा जोड़ा आया है। क्योंकि हमारे तरफ जब भी नई शादी होती है तो जोड़ा अपने कुल देवी कुल देवता पर जरूर आता है, तो उसी के संदर्भ में ये लोग आए हुए हैं। हमने इनको पूरा समय दिया, हमने खुद इंतज़ार किया, ताकि ये लोग अपने परंपरा का पालन कर सके अच्छे से। ये लीजिए बाबा, मिल्क केक खाइए, आपके लिए लाए हैं। चाबुक को रख दिया जाता है यहाँ पे, ताकि बाबा का अंश इसके भीतर स्थापित हो सके। दीपक से, थोड़ा सा अखंड दीपक से जलाया जाता है चाबुक को, अपनी पीठ पर लगाया जाता है इसको। ऐसे ही अपनी माला का शुद्धिकरण किया जाता है। दोनों ही माला मेरे पास है, इसको भी धुनी दी जाती है। अखंड दीपक से घी लेके माला पे लेप किया जाता है। और जो मंत्र शक्ति होती है आपके गुरु द्वारा प्रदान की गई, उसके अंतर्गत आपको मंत्र से शक्ति को स्थापित कर लेना होता है। चाहे आपके पास माला है, चाबुक है, चिमटा है, कोई त्रिशूल है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बेटा। यदि आपको इस भक्ताई की दुनिया में बने रहना है, आपको कुछ पाना है। अभी हम संतरा चढ़ा देते हैं। अभी आगे की पूजा की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमारे एक शिष्य मनोज पांडे जी हैं हनुमानगढ़ से, उन्होंने हमें माता शीतला का एक मूर्ति भेंट किया था। इस मूर्ति को भी हम यहीं से जागृत करके लेके जाएंगे, गोगा मैडी से ही। पहले 5 अगरबत्ती जला देते हैं, इकट्ठा ही जलाया जाता है। ये बाबा के स्थान पे जला देते हैं। अभी मूर्ति को जागृत करेंगे। मूर्ति के साथ माला है, उनका आसन है, सभी चीज़ें हैं। मंत्र को थोड़ा सा मैं चूक कर रहा हूँ, क्योंकि ये मंत्र सार्वजनिक नहीं बोले जाते हैं। ये इतने शक्तिशाली मंत्र हैं कि जो दिव्य शक्तियों से आपको जोड़ देते हैं। अखंड दीपक से घी का तिलक हम माता पे करेंगे और मंत्र शक्ति से इसमें माता का अंश स्थापित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा इन मूर्ति का इसमें कर दिया जाता है। तो अभी ये स्थापना होगी इस मूर्ति की। घर पे जब मैं जाऊँगा हरिद्वार, तो इसको माता काली के बराबर में ही स्थापित किया जाएगा। माता काली का भी हमने बहुत बड़ा मूर्ति लिया है। तो यह होता है। इस मार्ग में यदि आप जानकार बन गए, एक्सपर्ट हो गए, चीज़ों को समझ लिया एक बार, तो फिर लाइफ टाइम आपको दिक्कत नहीं आती है बेटा। लेकिन सीखे कैसे आप, कैसे सीखें? जाते हैं ऐसे गुरु घंटालों के पास, जहाँ भीड़ लगी हुई होती है। एक उधर चुटिया घुमा रहा, एक उधर चिल्ला रहा, एक ज़मीन पे ही पड़ा है, और सामने वो भगत चुटिया घुमा रहा है। अब उसको समय कहाँ मिलता है बेचारे को, ज्ञान आपको दे, वो आपको पूर्ण रूप से समय दे, आपको समझाए। हाँ, खाली बैठा बैठा लौंग नींबू मिर्ची घुमाना आपको बता देता है कि जाके ये घुमा देना, तो यह नहीं होता है। अभी दोनों मालाएं हमने धारण कर लिया है। अभी मंत्र शक्ति के द्वारा हम सभी शक्तियों को शरीर के रूप में, अंश के रूप में धारण करेंगे।
गुड़िया सिंह को गोगा मैडी की सभी शक्तियाँ मैं प्रदान करूँगा आज, ताकि भविष्य में बाबा को जब भी बुलाए बाबा तुरंत हाजिर हो जाएं और बीमार गरीब लोगों की मदद करें। मंत्र थोड़ा सा चौक किया जाता है क्योंकि सार्वजनिक हम बोल नहीं सकते हैं। ओम 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 बाबा जहारवीर की सभी शक्तियाँ, नीले घोड़े वाले की सभी शक्तियाँ, दीवान नाहर सिंह पांडे, गोगा मैडी के सभी दूत गण पहरेदार, गुरु गोरखनाथ के गोरख टीला की सभी शक्तियाँ, माता काली से ही जोड़े में आइए और चाबुक के माध्यम से गुड़िया सिंह के शरीर में प्रवेश कर जाइए। पूर्ण रूप से स्थापित होइए बाबा, स्थापित होइए। मेरे हाथों की उंगलियों से चाबुक में आइए, चाबुक से गुड़िया सिंह के भीतर चले जाइए। सिद्ध नाम एनर्जी फील करो बेटा। मूर्ति के साथ साथ आपके शरीर की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगर सही गुरु मिल गए होते आपको आज, तो आज आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी दे पाए आपके लिए, वह ज्ञान के वो भंडार खोल दे। और आपने देखा भी होगा गुड़िया सिंह की अभी 2-4 वीडियो अभी हमारा इकट्ठा भी डला है, आपने देख ही लिया होगा कि ज्ञान उसका क्या है, अनुभव क्या है, किस तरह से वह चीज़ों को समझती है, समझाती है, करती है। आप समझ ही गए होंगे कि ये गुरु का जब पूर्ण तत्व आप हासिल कर लेते हैं तो आप गुरु के सदृश ही हो जाते हैं। ऐसे ही निहाल नाथ के वीडियो जो कोई देखता है वह बोलता है भाई कमाल है ये लड़का, तो इसका गुरु कैसा होगा। तब मेरे पास लोग आते हैं कि क्या आप निहाल के गुरु हैं। तो शिष्य तो वही होता है बेटा जो गुरु का भी नाम करा देता है। लोग ढूंढते हैं कि तेरा गुरु कौन है। ऐसे हमारे दोनों शिष्य हैं, तांत्रिक निहाल नाथ और तांत्रिक गुड़िया सिंह। अभी परिक्रमा करवाई जाए एक बाबा की, पूरी तरह से परिक्रमा कीजिए, पूरे विधि विधान से बाबा का आज अंश आपको दिया जाता है। गोगा मैडी की सभी शक्तियाँ, गोरख टीला की सभी शक्तियाँ, पंच बावरी, बाबा सबल सिंह, केसरमल, टोडरमल, नथमल, माता श्याम कौर मोहिनी, माता मदानन मसाणी माता, इन सभी शक्तियों को प्रदान किया गया। अब मैं भी बाबा की परिक्रमा कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे तो कुल देवता हैं, मेरे तो पिता हैं, मेरे तो पापा हैं। इसी के कारण आज हम इस पद पे आए हैं। इन्हीं की शक्तियों का प्रयोग करके हम बड़े से बड़े जिंद खबीज मसान की बैंड बजा देते हैं। अब चाबुक से चाबुक को टच किया जाता है, क्योंकि स्थान के जो चाबुक होते हैं उनकी एनर्जी हमारे चाबुक में प्रवाहित हुई है। धुनी दी जाती है, इसके बाद दीपक से, अखंड दीपक से धुनी दे के इसको कमर पे रख लिया जाता है। तो यह है, आपको सब कुछ मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। बाबा प्रणाम। सिद्धनामादेश, सिद्धनामादेश। सर्दी काफ़ी है भाई, कैप लगा लेते हैं। तो यह देखिए गुरु गोरखनाथ और बाबा जहारवीर। ये देखिए स्थान कैसा, कितना सुंदर बनाया है। यहाँ पे कुल्लू बाबा के ये धाम है। कुरली बटोली नगर, लालड़ू मंडी, पंजाब, अम्बाला के बॉर्डर पे ही पड़ता है ये, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे बिल्कुल करीब, पंजाब में 10-12 किलोमीटर अंदर जाके यह स्थान है। कभी आप आएँ तो कोल्लू बाबे की कथा ज़रूर सुन लेना भाई। कोल्लू बाबे की कथा यदि सुन ली तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कोल्लू बाबे का महत्व क्या है। गोगा मैडी में, गोगा मैडी के भक्तों में क्या स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। प्रथम भगत का स्थान उन्हीं के नाम है। तो ये चीज़ है। देखिए ये दरवाज़ा है, यहाँ पे पूरा स्थान आपको मैंने दिखा दिया। दिव्य ज्योति का दर्शन कीजिए जो अखंड जलती है इस मंदिर में।
बाबा जाहरवीर और गुरु गोरखनाथ जी। ये चाबुक रखे हुए हैं यहाँ, प्रसाद हमने चढ़ा ही दिया है। ये गद्दी है यहाँ की, कोल्लू बाबे की गद्दी है। ये लखदातार पीर का इमेज है यहाँ पे, झूले लाल का इमेज है यहाँ पे, बाबा बालकनाथ की स्थापना है यहीं पे। तो अनेक शक्तियाँ जो गोगा जी के साथ चलती हैं वो यहाँ विराजमान। यहाँ पे देखिए बाबा के लिए चद्दर चुनरी भगतजन जो चढ़ा के जाते हैं वह पूर्ण रूप से स्थापना यहाँ पे हुई है। आप देख लीजिए, सुंदर झूमर लगा है। बाबा सतनाम सिंह जी ये यहाँ के भक्त रहे हैं। बाबा सोहर सिंह जी ये हैं, ये यहाँ के भक्त रहे हैं। बाबा रैप्पे चौधरी नाहन गद्दी जिनकी है, वही चिट्टा पगड़ी यानी कि सफेद पगड़ी वाले बाबा जिनके नाहन में गया था, आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। इनका डोगा होता है, कुंडा होता है, कुंडा बोलते हैं इसको, कोक्यावाड़ा। ये बाबा रैप्पे चौधरी। बाबा सबल सिंह बौरी जी ये भी जोड़े में चलते हैं। ये देखिए बाबा सावल सिंह जी, ये महामाई काली जोड़े में चलती हैं बाबा जारविक के। ये देखिए काली माता जी, ये देखिए जेडे ताई, ये जोड़े के रूप में मंदिर के रक्षक है। और ये बाबा खेड़ा जी यानी कि क्षेत्रपाल देवता का स्थान, डी बाबा भूमिया इनके नाम से जाना जाता है। ये बाबा की मैडी है। ये कोल्लू भगत पहले भगत बनाए बाबा जी ने अपने, सबसे पहले भगत कोल्लू बाबा ही हुए हैं। ये कुरली जगह है, कुरली बटोली, लालड़ू मंडू मंडी अम्बाला के पास पंजाब बॉर्डर है, यहाँ पे है। ये देखिए ये बाबा भैरवनाथ जी, बाबा भैरवनाथ जी। बाबा नाहर सिंह जी, नाहर सिंह पांडे गोगा जी के सेनापति दीवान, बाबा नाहर सिंह पांडे। ये पूरा यहाँ पे मैडी है, गोगा मैडी है। ये हमारे शिष्य हैं, इनको तो जानते ही हैं। ये पूरा स्थान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहने और खाने की भी व्यवस्था बाबा के डेरे में कराई गई है। कुरली बटोली जगह का नाम है हनुमान, वो वहाँ पे सामने हनुमान जी का स्थान है। देखिए हनुमान बाबा जी। तो पूरे मंदिर का हमने आपको दर्शन कराया है और बाबा की कृपा से हम पहली बार यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए ये हम दिखाई चुके हैं गोरख टीला की सभी शक्तियाँ, गुरु गोरखनाथ जी। ये धूना बाबा का जो कि अखंड चलता है, ये देखिए अखंड धूना यहाँ चलता है। और ये बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, शुरुआती दौर के ही, जिनको पहला भगत बनाया था कोल्लू जट, मंगल सेन जट के ये लड़के थे बाबा कोल्लू। ये देखिए आपको दिखा देते हैं कोल्लू बाबा, ये पहले भगत हुए हैं। इनको शुरू में सबसे पहले जाहरवीर बाबा जी ने दर्शन दिया था। ये देखिए कोल्लू भगत, कोल्लू भगत, ये पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। ये बाबा की छड़ी है यहाँ पे।